नमस्कार। आज हम टिटागढ़ रेल सिस्टम्स के जो लेटेस्ट तिमाही नतीजे आए हैं Q4 के, उन पे थोड़ी बात करेंगे। मतलब क्या है इन आंकड़ों का। अच्छा, शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव खबर है। अच्छा, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ₹1 प्रति शेयर। चलिए ये तो अच्छी बात है निवेशकों के लिए। हाँ, पर एक और मजेदार बात पता चली। नतीजे एकदम डेडलाइन से बस 5 मिनट पहले आए, करीब 11:55 पे। अरे वाह, बिल्कुल टाइम पर। काफी क्लोज था मामला। खैर, अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं। रेवेन्यू की बात करें पहले, तो इस तिमाही में कंपनी की जो कुल कमाई है वो करीब 1005 करोड़ रही। ओके। अब ये पिछली तिमाही से अगर देखें जो 922 करोड़ थी, तो उससे तो करीब 11% ज्यादा है। हाँ, क्यों ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन देखिए ये जो रेल वैगन या इस तरह का बिजनेस होता है ना, ये काफी हद तक मतलब साइक्लिकल होता है। हाँ, सही कहा, प्रोजेक्ट्स पे निर्भर करता है। बिल्कुल, ऑर्डर्स पर, प्रोजेक्ट्स पर तो तिमाही दर तिमाही उतार चढ़ाव तो आम है। ज्यादा जरूरी होता है पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करना, YOY जिसे कहते हैं। अच्छा, तो YOY कंपैरिजन क्या कहता है? पिछले साल इसी तिमाही में कितना था? पिछले साल ये था 1052 करोड़ रुपए। ओ, तो मतलब इस बार 1005 करोड़, पिछले साल 1052 करोड़, तो गिरावट है। हाँ, करीब 4.5% की गिरावट है साल दर साल। और एक और बात, क्या? बाजार का जो अनुमान था वो करीब 1100 करोड़ रुपए रेवेन्यू का था। अच्छा, तो ये अनुमान से भी काफी नीचे रह गया। हाँ, अनुमान से कम और YOY गिरावट, ये दोनों पॉइंट नोट करने वाले हैं। ठीक है। अब आते हैं मुनाफे पर। नेट प्रॉफिट कैसा रहा? नेट प्रॉफिट रहा करीब 64 करोड़ रुपए। 64 करोड़ रुपए। पिछली तिमाही में कितना था? 62 करोड़ शायद। हाँ, 62 करोड़ था, तो उस लिहाज से तो थोड़ा बेहतर है, करीब 3% ऊपर। ओके। क्यों तो हल्की बढ़त है, लेकिन फिर वही बात, साल दर साल। हाँ, वहां पे फिर से कहानी थोड़ी बदल जाती है। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा था 79 करोड़। 79 करोड़ और इस बार 64 करोड़, मतलब ये तो करीब 17% नीचे है। बिल्कुल, 17% की गिरावट है YOY बेसिस पर, और यहाँ भी बाजार के अनुमान से ये कम है। अच्छा, बाजार का अनुमान क्या था मुनाफे के लिए? अनुमान था करीब 78 करोड़ के आसपास, लेकिन आया 64 करोड़, तो यहाँ भी अनुमान मिस हुआ है। तो रेवेन्यू भी अनुमान से कम, प्रॉफिट भी अनुमान से कम, और दोनों में YOY गिरावट। इसका असर मार्जिन पर भी पड़ा होगा फिर। हाँ, जाहिर सी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो वो पिछले साल के 7.50% से घटकर इस तिमाही में 6.36% रह गया है। ओ, काफी गिरावट है। और सिर्फ YOY ही नहीं, पिछली तिमाही से भी कम हुआ है। पिछली तिमाही में 6.87% था, जो अब 6.36% हो गया है। मतलब दोनों तरफ से दबाव है मार्जिन पर, QOQ भी और YOY भी। हाँ बिल्कुल, मार्जिन सिकुड़ रहे हैं। तो कम रेवेन्यू, कम मार्जिन, इसका मतलब EPS मतलब अर्निंग्स पर शेयर पर भी असर दिखा होगा। निश्चित रूप से। EPS पिछले साल के ₹6.37 से घटकर इस तिमाही में ₹4.81 रह गया है। ₹6.37 से ₹4.81, ये भी अच्छी खासी गिरावट है। हाँ, ये मुनाफे में कमी को ही दिखाता है प्रति शेयर। अच्छा, इन सब आंकड़ों के बीच शेयर के वैल्यूएशन पर क्या कहा गया? उस समय शेयर का भाव करीब 891 रुपए के आसपास था। ठीक है। तो इस भाव पर अगर मौजूदा PE रेशो देखें, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, तो वो करीब 44 का बैठता है। 44 का PE, ये ज्यादा है कम है, कैसे देखें इसे? देखिए, 44 का PE अपने आप में कुछ नहीं कहता, लेकिन जब हम इसे कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन के साथ देखते हैं, जैसे YOY गिरावट, घटते मार्जिन, अनुमान से कम नतीजे, ये 44 का PE थोड़ा मतलब महंगा लग सकता है, थोड़ा स्ट्रेच्ड लग सकता है। समझ गया। तो मतलब परफॉर्मेंस को देखते हुए वैल्यूएशन शायद थोड़ी ज्यादा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो ये नतीजे बहुत शानदार तो नहीं लग रहे हैं। नहीं, उत्साहित करने वाले तो नहीं कह सकते। YOY रेवेन्यू गिरा, प्रॉफिट गिरा, मार्जिन पर दबाव है, अनुमान से भी कम प्रदर्शन रहा, तो हाँ, थोड़ी सुस्ती तो दिख रही है। डिविडेंड वाली बात ही बस एक पॉजिटिव है शायद। हाँ, वो एक राहत की बात कह सकते हैं निवेशकों के लिए, लेकिन कोर नंबर्स थोड़े कमजोर हैं इस बार। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो टिटागढ़ Q4 YOY रेवेन्यू और प्रॉफिट नीचे, मार्जिन पर प्रेशर, अनुमान से कम प्रदर्शन, पर ₹1 का डिविडेंड। बिल्कुल सही। और जैसा हमने कहा, बिजनेस की साइक्लिकल प्रकृति जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, वो जरूरी है। लेकिन ये आंकड़े थोड़े सोचने पर मजबूर करते हैं कि आगे क्या। और यहीं पर एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हम जानते हैं कि भारत में रेलवे और इंफ्रा पर सरकार का कितना फोकस है।
हाँ, काफी जोर है। और ये बिजनेस चक्रीय भी है। तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि आने वाली तिमाहियों में टिटागढ़ के लिए वो कौन से बड़े ट्रिगर या कौन से चुनौतियां हो सकती हैं जो इसके प्रदर्शन को सही दिशा देंगी। मतलब क्या नए ऑर्डर्स आएंगे या कोई और दिक्कतें आ सकती हैं, इस पर नजर रखनी होगी। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब